हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार एक महात्मा जंगल में अपनी साधना में तल्लीन थे। कुछ समय बाद उनकी आंख खुली तो क्या देखते हैं कि 4 सुंदर युवतियाँ उनके सामने खड़ी है। महात्मा जी ने उन युवतियों से कहा कि तुम लोग कौन हो और इस वियावान जंगल में क्यों खड़ी हो और कहाँ रहती हो। बाबा जी की बातें सुनकर युवतियाँ बोली, हम यहीं पर आपके साथ रहती हैं। बाबा जी बोले, मैंने तो आज ही तुमको देखा है और अनेकों वर्ष से मैं यहाँ साधना कर रहा हूँ। इस दरमियान कोई भी मनुष्य, स्त्री या पुरुष मुझे नजर नहीं आए। मुझे खुलकर साफ साफ बताओ तुम कौन हो और मेरे पास कहाँ रहती हो। उनमें से एक बोली, बाबा मैं बुद्धि हूँ और मेरा निवास मस्तिष्क में है, मैं वहीं रहती हूँ। दूसरी बोली, हे महात्मा मेरा नाम लज्जा है और मेरा निवास स्थान आँखें हैं, मैं आपकी आँखों में निवास करती हूँ। तीसरी बोली कि हे बाबा मेरा नाम दया है, मैं हृदय में निवास करती हूँ, अर्थात मैं आपके हृदय में वास करती हूँ। अब चौथे का नंबर था, वह भी बोली, हे महात्मा मेरा नाम शक्ति है और मैं सर्वांग शरीर में निवास करती हूँ, अर्थात मैं आपके शरीर में समाई हुई हूँ। उन चारों युवतियों की बातें सुनकर वह संत महात्मा बोले, देवियों आपका निवास मेरे इस शरीर में है, लेकिन मैं यह शरीर नहीं हूँ। और ऐसा कहकर फिर वे साधना में लीन हो गए। कुछ समय बाद जब उनकी आंखें खुली तो क्या देखते हैं कि 4 सुंदर नवयुवक सामने खड़े हैं। महात्मा जी ने उनसे कहा, हे भद्र पुरुषों आप कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो। चारों नवयुवक बोले, हम सब आपके पास रहते हैं। महात्मा जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से जब उनकी तरफ देखा तो उनमें से एक बोला, हे महात्मा मेरा नाम क्रोध है, मैं मस्तिष्क में निवास करता हूँ। इस पर महात्मा ने कहा, मस्तिष्क में तो बुद्धि रहती है। इस पर क्रोध ने कहा, हे महात्मा जब मैं आता हूँ तो बुद्धि चली जाती है, अर्थात क्रोध के समय बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब दूसरा युवक बोला, हे महात्मा मेरा नाम काम है, मेरा निवास स्थान आँखों में है। इस पर महात्मा बोले, आँखों में तो लज्जा रहती है। हाँ आपने ठीक कहा, लेकिन जब मैं आता हूँ तो लज्जा शर्म चली जाती है और मनुष्य माँ बहन पत्नी की पहचान खो देता है। तीसरे भद्र पुरुष ने कहा, महात्मा मेरा नाम लोभ है, मैं हृदय में निवास करता हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, परंतु हृदय में तो दया निवास करती है, फिर तुम कैसे हो। इस पर लोभ ने कहा, जब मैं आ जाता हूँ तो दया दूर चली जाती है। अब चौथे की बारी थी। उसने कहा, मेरा नाम मोह है, मैं संपूर्ण शरीर में निवास करता हूँ, परंतु शक्ति के सामने तुम कैसे ठहरते हो। नहीं महात्मा, मेरे आने पर शरीर शक्तिहीन हो जाता है। महात्मा ने कहा, तुम सब ने ठीक कहा, तुम सब मेरे शरीर में ही वास करते हो, परंतु मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं इन सब से परे अलग हूँ। ऐसा कहकर पुनः अपने साधना में तल्लीन हो गए। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में आगे कहा कि जब साधक अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करता है तो कुछ समय के बाद उपरोक्त सभी कामनाएं उससे अलग होकर बाहर खड़ी हो जाती है और वह निश्चल हो जाता है। उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वह उस प्रभु की एक बूंद का अंश है और बाकी सब जड़ वस्तु है, वह शाश्वत है। उसके आँख कान खुल जाते हैं और अंदर में अपने गुरु एवं उस प्रभु के दर्शन करता है। तभी तो कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।